हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटीग्रेटेड करियर हेल्प एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अक्षय सोनी और आज का जो सेशन है ये थर्ड सेशन है फॉर कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इसके पहले मैंने 2 क्लासेस जो अपलोड कर दी हैं और उनको भी आई होप आपने गो थ्रू कर लिया होगा। उसमें मैंने बेसिक बताया था पहली क्लास में, सेकंड में हमने की थी उसकी प्रैक्टिस। और थर्ड जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, क्योंकि इसमें आपको एक तो सेंटेंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड आपको मैं बताऊंगा चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कि किस तरह से है और उसका बेसिक जो है हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें हम थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे और उसके जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम मिक्स्ड क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि हाई लेवल के होंगे, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो सेशन को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा एस्पायरेंट्स तक पहुंचे। तो पहला जो है मैं आपको बता दूं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कि है क्या चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं कि चाइनीज स्क्रिप्ट में आएगा, आपको इसमें बताया जाएगा कि जैसे एग्जांपल के लिए एक हम वर्ड लेके चलते हैं। चलो हम इसमें वर्ल्ड वर्ड लेके चलते हैं ये। ठीक है, इसको कुछ अलग अलग जो है इसमें साइन से, न्यूमरल से, लेटर से इसको बताया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें हम कर लेते हैं, या क्या @x एंड w। ठीक है, मान लो मैंने इसमें बता दिया। चलो इसमें w की जगह हम क्या करते हैं, इसमें नंबर लिख देते हैं, दैट इज 5। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें इसमें अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करें। एक तो इसमें है लेटर, एक है इसमें नंबर और तीसरा इसमें है सिंबल। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों चीजों को ही ऑब्जर्व करना है, तीनों चीजों को ही फाइंड आउट करना है। अब करना क्या है, देखिए हमें देखना है कि इसमें जो ये लेटर है ये लेटर किससे रिलेटेड है। तो देखिए अगर मैं इसमें आपको बताऊं, ध्यान दीजिए इस पे, क्योंकि जो पहला लेटर है आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना पड़ सकता है इन लेटर, नंबर और सिंबल के लिए। इन तीनों का मैं कंबाइन बता रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखना है कि कहीं पे इन तीनों में से कोई भी एक टोटल लेटर से रिलेटेड तो नहीं है। ठीक है, सेकंड इसमें क्या ये फर्स्ट लेटर से रिलेटेड है, क्या ये सेकंड लेटर से रिलेटेड है, थर्ड लेटर से रिलेटेड है, फोर्थ, मिडल या लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ठीक है, फोर्थ लास्ट, किन्हीं भी लेटर से रिलेटेड हो सकता है। तो इनमें से कुछ रिलेशन तो नहीं बनता। सेकंड आपने क्या ध्यान देना है कि इनमें से हो सकता है, देखो अभी मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग में इनकी पोजीशन वैल्यू, इनके अपोजिट की पोजीशन वैल्यू, दोनों चीजें मैंने कहा था कि इनको आपने ऑब्जर्व करना है, क्योंकि उनके थ्रू ही क्वेश्चन बनेंगे। अभी आ गए फोर्थ लास्ट, और उसके अलावा आपको इसमें इनके अपोजिट्स, ठीक है, कई बार क्या होता है कि इनके अपोजिट के अलावा इसमें इनके नेक्स्ट लेटर्स, प्रीवियस लेटर्स, इनका भी इसमें यूज होता है। ठीक है, एंड लास्ट इसमें क्या रहेगा, इसके अलावा आपको मिलेगा इनमें कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, एंड नंबर ऑफ वॉवल्स। इवन ऐसे भी इसमें बताया जा सकता है कि जो पहला लेटर है वो वॉवल है तो उससे अलग से इसमें सिंबल बनेगा, और अगर पहला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो उसमें अलग से सिंबल बनेगा। देखिए अभी इस चीज में अगर आप पहली बार चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग कर रहे हैं तो इस वाले पार्ट को, इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कहीं पे लिख लेना, इसको गो थ्रू कर लेना। देखिए यूज कैसे होगा। अब यहाँ पे आपको जो ये बताए गए, देखिए एक्स जो है, एक्स कैसे मिला, लेटर और नंबर हो, इजीली आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेटर जो है ये किससे रिलेटेड है, देखिए ये जो है ये W, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया इसको कोड को, बाकी आगे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो इसका नेक्स्ट लेटर है तो उसमें क्या किया, फर्स्ट लेटर में +1 किया तो ये बन गया। ठीक है, नंबर की बात करें तो नंबर जो है ये क्या है, ये 5 है, तो ये नंबर ऑफ लेटर्स को बता रहा है। मैं बिल्कुल बेसिक आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगी चीजें।
ठीक है। और उसके बाद जो ये जो सिंबल है, ये सिंबल अगर ऐसे हो सकता है कि इसमें नंबर ऑफ वोवल्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ वोवल जो है अगर एक है, ठीक है, मैं स्पेशली इसी वर्ड के लिए बता रहा हूं, तो अगर एक है तो उसके लिए क्या है एट द रेट, ठीक है। तो ऐसे इसमें जो वैरायटी मिल सकती है, बट किन चीजों के थ्रू बनेगा ये बनेगा आपका इन चीजों के थ्रू। और एक और चीज देखिए, सिंबल्स में एक और चीज आएगी जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे, सिंबल्स में क्या क्या हो सकता है। सिंबल अगर मान लीजिए एक सिंबल है, ठीक है, अगर एक ही सिंबल है तो उसको करो इग्नोर। अगर दो सिंबल हैं तो वो क्या हो सकते हैं, वो बता सकता है आपका इवन नंबर ऑफ लेटर्स को, ऑड नंबर ऑफ लेटर्स को, या स्टार्टिंग लेटर आपका वोवल है या कॉन्सोनेंट है तो उस तरह से भी बता सकता है। अगर 5 सिंबल हुए तो वो 90% उसमें चांसेस होंगे कि वो क्या बताएंगे, 5 वोवल्स को बताएंगे, ठीक है। क्या क्या वोवल है, ए ई आई ओ यू, उनकी एक प्रॉपर पोजीशन को बताएंगे। जैसे हो सकता है कि सेकंड ही पोजीशन बने, जैसे देखिए वर्ल्ड वर्ड है, इसमें क्या सेकंड लेटर जो आपका वोवल है तो इसके लिए एक अलग सिंबल होगा, तो ऐसे हो सकता है। अगर मोर देन 5 या लेस देन 5 होंगे तो उसके थ्रू आपको देखना है कि ये किस तरह से बने। तो ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है जो है आपने रखनी है इसमें, और इनका हम यूज करेंगे अब क्वेश्चन, ठीक है। अभी तो मैं आपको इसमें सेंटेंस बेस्ड कोडिंग करवाऊंगा, जो कि ये आपके पास क्वेश्चन है। सेंटेंस बेस्ड में मतलब क्या आएगा कि इसमें आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे, इसमें सेंटेंस बताए जाएंगे। जैसे कि ये ए बी और सी 3 सेंटेंस है, इसमें बताया गया शी इज ब्यूटीफुल, लिखा गया प्री नॉट बिस, रोज इज पिंक, डॉर बिस यल, ब्यूटीफुल आर रोज, तो क्या है वर्ब डॉर नॉट। ये कुछ इसमें यहाँ पे कोड्स बताए गए। अब इन कोड्स पे ध्यान दीजिए। देखिए आप अगर वर्ड पे ध्यान देंगे, आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि कहीं पे 2 वर्ड जो है पहले और दूसरे सेंटेंस में, या कोई एक वर्ड जो है सिमिलर तो नहीं है दूसरे सेंटेंस में। एग्जाम्पल के लिए इसमें देखिए यहाँ पे ये इज जो है सिमिलर है, इज सिमिलर है तो उसका कोड भी आपको क्या मिलेगा, वो भी सिमिलर मिलेगा। दैट इज देखिए यहाँ पे क्या है, प्री नॉट बिस, डॉर बिस यल, तो क्या मिल रहा है इसमें बिस जो है ये मिला, तो इसका मतलब है ये इज को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद देखिए फर्स्ट और थर्ड को अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें तो क्या मिल रहा है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, अब देखो दोनों में कौन सा जो है सिमिलर है, दैट इज नॉट, तो ये ब्यूटीफुल वर्ड है, इसको ये बता रहा है दैट इज नॉट, ठीक है। तो ये किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं, ये टूटे फूटे जो है इसमें वर्ड की फॉर्म में भी हो सकता है, या कुछ भी किसी भी तरह से, किसी रैंडम पर्सन जो कोई भी जो क्वेश्चन बना रहा है उसे रैंडम जो भी इसके दिमाग में आ रहा है उससे भी जो है इसमें कोड बना रहा है। बट हमें क्या करना है, उनको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा कोड किसका है, ठीक है। अब देखिए जब हमने पहले दूसरे को किया, पहले तीसरे को किया, तो हमने ये 2 वर्ड निकालिए। अब हम करते हैं सेकंड एंड थर्ड को। तो सेकंड एंड थर्ड में रोज वर्ड जो सिमिलर है, तो रोज वर्ड जब सिमिलर है तो इसमें से कुछ हमें कोड मिल रहा है। देखिए रोज का कोड क्या बन रहा है, रोज का कोड देखिए डॉर डॉर, तो ये DOR इसका कोड बना, तो ये हमें 3 वर्ड जो है इनके कोड मिल गए। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें से अगर हम देखें, देखिए इज और ब्यूटीफुल का कोड हमें मिल गया, जो रिमेनिंग है दैट इज शी का कोड क्या होगा, जो भी इसमें बचा, देखिए प्री वर्ड जो है ये प्री शी का कोड है, ठीक है। सिमिलरली आप देखिए इसमें से रोज इज का हमें कोड मिल गया, पिंक वर्ड का हमें कोड बताना था, तो पिंक वर्ड का कोड क्या बनेगा, आप देखिए इसमें जो बचा, देखिए ये YEL, तो YEL इसका कोड बना। सिमिलरली देखिए ब्यूटीफुल आर रोज, तो उसमें ब्यूटीफुल और रोज का हमने कोड बता दिया, आर का कोड बताना है, तो आर का कोड क्या बनेगा, ये आर का कोड बना बॉग। देखिए आपने सभी जितने भी वर्ड्स हैं उनका कोड निकाल चुके हैं, तो हमें बताना भी क्या है, आर वर्ड का कोड बताना है। आर वर्ड का कोड क्या बना, बॉग, ठीक है। तो अगर मान लो आपको पूछा जाए कि कौन सा इसमें से ऐसा जो सेंटेंस है जिसका बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा, तो हमें तीनों यूज करने पड़े। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, आर हमें इधर मिला, तो पहले और तीसरे को कंपेयर करो तो ब्यूटीफुल मिला, सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे रोज मिला, जो भी रिमेनिंग है रिमेनिंग वर्ड का कोड जो रिमेनिंग कोड होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ये बेसिक था इसमें। अब इसके रिलेटेड हम क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन है, अभी जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया इसमें कि आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसका बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा। ये सुपरफ्लुअस वर्ड है, सुपरफ्लुअस मतलब मोर देन रिक्वायर्ड,
ठीक है, जितनी जरूरत उससे ज्यादा। मतलब क्या है कि हमें कोई ऐसी जो स्टेटमेंट तो नहीं है जो कि फालतू में रह रही, जिसका बिल्कुल भी यूज नहीं हो रहा। अभी हमने क्या किया, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर करना, मतलब आर वर्ड का कोड निकालना था, जो कि हमने निकाला बॉग। ये किसके थ्रू निकाला, ये निकाला हमने जब पहली और तीसरी का यूज किया, ठीक है, फिर सेकंड एंड थर्ड का यूज किया। अब इनका यूज करके जब हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसमें से अब देखिए तीनों का यूज हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि सभी ही यूज हो रही हैं, मतलब पहली भी यूज हुई, दूसरी भी यूज हुई, तीसरी भी, तो क्या आएगा, नन इज सुपरफ्लुअस। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इस सुपरफ्लुअस वर्ड की जगह आपको ऐसे वर्ड ऐसे भी आएगा, एक फ्रेज आएगा, रिडंडेंट एंड कैन बी डिस्पेंस्ड विद। तो उसका मीनिंग भी क्या है कि ऐसा कोई जिसको, जो कि बिल्कुल जो फालतू में है, जिसको हम ऐसे नकार सकें, तो ये क्या आएगा उसमें, हम उसमें फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। देखिए, ये सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बट इसमें कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मनी मेक्स ओनली पार्ट, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। अगर आप इसको देखें, डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई इकोनॉमिक्स, तीन जो है आपके सिमिलर है, बट ये एंड और मेक्स जो है आपका डिफरेंट है। तो एंड का कोड क्या होगा, देखिए, TAMOKATA, ZIMOKATA। तो क्या है, ये तीन सिमिलर है ना, MOKATA, MOKATA। ठीक है, तो ये PA बना एंड का कोड, और ZI बना मेक्स का कोड। इवन आपके पास ऊपर भी दिया गया यहाँ पे मेक्स, तो उससे भी आप बता सकते हैं। बस ऑब्जर्वेशन ऐसी रखो कि आपको जो है इसमें से फाइंड आउट कर पाए। देखिए, वर्क एंड मनी, तो ये मनी का कोड, एंड का कोड तो हमारे पास आ गया PA। मनी का कोड देखिए, मनी आपको इधर दिया गया और आपको इधर भी दिया गया, दो जगह पे मनी वर्ड दिया गया, तो उनका कोड देखिए, मनी का कोड क्या बनेगा। देखिए, इसमें अगर हम देखेंगे पहले और तीसरे में जो सिमिलर है, इसमें LA, ठीक है, ये LA हमें मिल रहा है, तो ये मनी का कोड बना। और वर्क वर्ड जो है इसमें नया है, तो उसका नया कोड होगा, इसका न्यू कोड होगा। तो हमें सिंपली देखना है कि इनमें से कोड ना हो वो। तो सबसे पहले देखिए, PAGAL, GA पुराना आ गया तो ये गलत है। ठीक है, हमें मिला है P और LA मिलना चाहिए, तो P और LA मिल गया, और TU हमें नया मिल गया, मतलब ऑप्शन बी। थर्ड क्यों गलत है, क्योंकि इसमें MO है, हमें नहीं रिक्वायर्ड, TU है, हमें नहीं रिक्वायर्ड, NE है, हमें नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या आएगा, ऑप्शन बी। ये आपका ऑप्शन के थ्रू ही होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ठीक है, यहाँ पे शायद इसमें से ये आएगा PA। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी गलती थी। तो अब देखिए, इसमें बोला गया पार्ट मेक्स, पार्ट आपको दिया गया ये, मेक्स आपको दिया गया ये। तो मेक्स को देखो, अभी मेक्स क्या आ रहा है, मेक्स हमारा था यहाँ पे ZI, अभी हमने इसको फाइंड आउट किया। पार्ट का कोड क्या बनेगा, अब देखिए, मनी तो आ गया इधर सिमिलर, मेक्स आ गया सिमिलर, अब हमारे पास ओनली पार्ट है, तो इसमें दो जो है वो सिमिलर है। ठीक है, मतलब दो वर्ड बच गए और दो कोड रह गए, तो उनके लिए क्या आएगा, ओनली पार्ट जो है, इनके लिए कोड आया NE/KI। तो आप देखिए, इसमें से पार्ट का कोड क्या आएगा, या तो उसमें NE होना चाहिए या फिर KI होना चाहिए। तो उसमें से NE/KI दोनों में से कोई भी आए तो कौन सा बन रहा है, देखिए, इसमें से NE/ZI होना चाहिए या फिर KI/ZI होना चाहिए, तो कौन सा मिल रहा है, तो ये मिल रहा है हमें KI/ZI, NE/ZI। तो ये ऑप्शन बी और सी दोनों में से कोई भी लेके चलो, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लियरली नहीं पता कि ओनली का कौन सा कोड है, पार्ट का कौन सा कोड है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपका वही चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये ग्रोथ वर्ड का कोड क्या है। बट आपको ध्यान देना थी, मैंने क्या क्या बताया था कि जैसे आप इसमें सेंटेंस देखिए, गेम प्लेड फॉर राइट, इसके कोड दिए गए, फाइट परफॉर्म रियली गेस्टली, और परफेक्ट फिगर रोइंग ग्रेट, प्लेस फॉर गिव रिस्पेक्ट। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे और आगे ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसमें कुछ जो है आपके सिंबल्स भी यूज हैं, और दूर से देखने पे क्या लग रहा है, ये दूर से देखने पे लग रहा है कि ये थोड़ी कोई मैंडरिन स्क्रिप्ट है या कोई भी इस तरह की चाइनीज स्क्रिप्ट है।
तो उसमें देखने को लग रहा है। अब हमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल चाइनीज में ही है, बट इसमें क्या आ रहा है, इसमें हर एक जो भी इसमें नंबर है, सिंबल है, लेटर है, तीनों का अलग अलग मीनिंग है। तो अभी अब देखिए आपने क्या किया, इसको ऑब्जर्व करना है। इसको सबसे इजीली डिटेक्टेबल होता है नंबर। नंबर ना मिले तो उसमें क्या आएगा, सिंबल। कई बार क्या होता है नंबर में एक और चीज आपने ध्यान रखना, जैसे कि अगर मैं इसमें पी की बात करूं, पी आता है 16 पे, ठीक है, तो उसको इसकी जगह से 61 भी लिखा हो सकता है। या नंबर ऑफ लेटर, जैसे गेम वर्ड है, तो गेम वर्ड में है इसमें 4 लेटर, तो 4 का स्क्वायर 16, उसका भी इसमें रिलेशन हो सकता है। किसी भी तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्योंकि अलग अलग पर्सन के दिमाग में जो भी चीजें आएंगी वो उसमें उसको डालता रहेगा। अब देखिए इसमें से बोला गया है कि यहाँ पे ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है। ध्यान से अगर आप देखें नंबर को हम डिटेक्ट करें, ये नंबर जो मिल रहा है इसमें देखिए गेम में देखिए 4 है, प्लेट में देखिए 6 है, और 4 में देखिए 3 है, और राइट में कितने हैं, 5। ये नंबर्स मिल रहे हैं आपको 6, 5, 3 एंड 4, ये नंबर्स मिल गए। तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए गेम का कोड कौन सा, पॉसिबल कोड कौन सा बन सकता है, ये #E4, ठीक है, #E4, ये गेम का कोड बना। आप क्या करें, आप इस चीज को ऐसे ऑब्जर्व, आपने कहीं पे लिख लिया, साथ ही साथ देखिए आपने देखना है कि यहाँ पे कहीं पे कोई ऐसी सिमिलैरिटी मिल रही है। सिमिलैरिटी बोलने का मतलब है जैसे कि ये अगर हम देखें गेम का ये 4 का कोड था, अब यहाँ पे 4 लेटर का कोई भी नहीं, ये गिव है, तो क्या इसका भी वही बना, देखिए अब यहाँ पे गिव है, तो उसमें से क्या मिल रहा है, #E4, इसका भी उसी तरह से बना, तो #E4 ये गिव का कोड है। दोनों में सिमिलैरिटी कैसे, देखिए सिमिलैरिटी है ये लास्ट लेटर, ठीक है, इवन इसमें फर्स्ट लेटर भी सिमिलर है, फर्स्ट भी सिमिलर है, तो दोनों में सिमिलैरिटी आ रही। तो अब हम देखेंगे, देखो क्योंकि यहाँ पे ये कोड ही सिमिलर था, ये हमें मिल गया, लास्ट लेटर तो मिल गया ये, और ये क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। ये टोटल नंबर ऑफ लेटर है, ये लास्ट लेटर है, और यहाँ पे क्या सिमिलैरिटी, ये हैश मिल रहा है दोनों जगह। चेक करेंगे, ये हो सकता है कि ये फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट करो क्योंकि सिमिलर है इसमें, ये नंबर ऑफ लेटर सिमिलर है तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ऐसा कहीं पे भी आपको देखो, इधर भी हमें हैश मिला और इधर भी हैश मिला, तो ये नंबर ऑफ लेटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये कर रहा है इसमें जो फर्स्ट लेटर को रिप्रेजेंट। क्योंकि एग्जांपल के लिए आप देखिए यहाँ पे ग्रेट वर्ड है, ग्रेट है तो उसमें से क्या आएगा, ग्रेट वर्ड जो है वो मिल रहा है इसमें, ये लास्ट लेटर है T, क्या था इसका कोड, T5 है, ये आ गया टोटल नंबर ऑफ लेटर, ये आ गया लास्ट लेटर, और साथ ही साथ इसका जो कोड बन रहा है दैट इज हैश, तो ये बन रहा है इसका कोड। आई होप आपको समझ आया होगा। पहले लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, ठीक है, लास्ट लेटर जो है यहाँ पे उसी को रखा गया इसमें, और नंबर जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ लेटर। तो आपको कोई भी ऐसे वर्ड है उसको हम बता सकते हैं, जैसे ग्रोथ वर्ड है, तो ग्रोथ वर्ड का कोड क्या आएगा, ग्रोथ वर्ड का कोड आएगा इसमें, देखिए ये जो पहला लेटर है, पहले लेटर का तो आ गया हैश, ठीक है, और इसमें लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर इधर आ गया, और टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हो गए 6, तो ये आएगा इसमें। देखिए इसमें से कोई भी नहीं, इसमें से 5 दिया गया, तो क्या आएगा, ये आएगा नन ऑफ दीज। आई होप आपको समझ आया होगा क्योंकि कितने लेटर थे इसमें 6 लेटर है, तो 6 लेटर का बनेगा। तो ये आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस तरह से है। अब हम इसके रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया गया रिलेशन वर्ड, रिलेशन वर्ड में देखिए क्या करना है हमें पहला लेटर जो कि है R, अब मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, G का कोड था इसमें, G का कोड था इसमें हैश, ठीक है, P का कोड देख लेते हैं, P का कोड क्या आएगा, जो फर्स्ट लेटर इसमें प्लेट वर्ड है, प्लेट का कोड क्या आएगा, दैट इज ये 6th लेटर वर्ड है, और इसमें लास्ट लेटर है D, और @ इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P को, तो ये आ गया, और उसके अलावा F को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, F को कर रहा है, देखिए ये 4 है, तो इसमें 3 लेटर, तो ये कर रहा है परसेंटेज, और R को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, R को कर रहा है इसमें स्टार, ठीक है। तो अब आप देखिए रिलेशन वर्ड है, तो रिलेशन वर्ड में क्या आएगा, R के लिए यहाँ पे आएगा स्टार, ठीक है, और लास्ट लेटर है N, और टोटल नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आएगा, तो ये क्या आएगा स्टार N8, जो कि आपकी सेकंड ऑप्शन बनती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आएगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं।
देखिए अब ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? क्योंकि इसमें बताया गया यहाँ पे कि ये जो आगे वर्ड बनाए गए हैं, मतलब कोड बनाए गए हैं, तो कोड इन्हीं में से, तो अगर आप सिमिलैरिटी देखें तो सिमिलैरिटी हमें कहीं नहीं मिल रही, तो हमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इसको, तो ये अर्निंग जो है, अर्निंग वर्ड जो है यहाँ पे, इसका ये कोड बन रहा है कुछ, थोड़ा सिमिलर सा है, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप मुझे बताएंगे इसमें से कि क्या कोड होगा, थोड़ा सा टाइम ले, फिर आप चेक करें। देखिए वर्क फॉर अर्निंग मनी, तो उसमें से क्या आ रहा है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्क में कितने लेटर, इसमें है 4 लेटर, ठीक है। फॉर में कितने हैं, फॉर में है 3 लेटर, ठीक है। अर्निंग में कितने, इसमें है 7 लेटर, और मनी में कितने, मनी में है आपके 5 लेटर, ठीक है। अगर आप ध्यान दिया होगा आपने तो ये नंबर्स आपको इधर मिल रहे हैं, ठीक है। और अर्निंग पे अगर हम ध्यान देंगे तो इस पे ये मिल रहा है, और इवन देखो ये जी है, जी की पोजीशन ही 7 आती है, तो हो सकता है कि लास्ट लेटर हो। बट अगर के की देखें तो के 11 पे आता है, आर 18 पे आता है, और वाई जो है 25 पे, तो ये तो नहीं। मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर इसमें दिए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, ठीक है। एक और चीज आप ध्यान देंगे, इसमें अगर आप ध्यान देंगे, इसमें जो मिडल लेटर्स हैं, दैट इज ओ एंड आर, उनको एज इट इज लिखा गया, दैट इज ये है यहाँ पे XOR4, तो इसमें X लिखा गया है, ठीक है। W के बाद क्या आ रहा है, X, इसमें नेक्स्ट लेटर है। F के बाद क्या आ रहा है, G, तो ये आ गया G, और O, GO3 ये मिला हमें, ठीक है। अर्निंग के E के बाद क्या आ रहा है, F, ये बीच के लेटर एज इट इज ARNIN, और ये बन गया, ठीक है। तो ये इसमें भी नेक्स्ट लेटर को लिखा जा रहा है, और M के बाद क्या बन रहा है, नेक्स्ट लेटर दैट इज N, ठीक है, NONE5, तो नन 5 ये भी आपको मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब आप मान लीजिए कोई भी अमाउंट वर्ड है, तो अमाउंट वर्ड का कोड अगर आपको बोल दिया जाए तो आप इसको बता सकते हैं क्या आएगा। ये टी के बाद क्या आएगा, टी को हम क्या कर देंगे, इसमें एक्चुअली क्या किया गया, लास्ट लेटर को रिमूव ही कर दिया गया, और बाकी जो बीच के लेटर हैं MOUN इनको एज इट इज रखा गया, और ए के बाद नेक्स्ट लेटर जो है वो बी है, तो उसको लिखा गया, और इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर है, 6 है, तो ये इसका कोड बन रहा है, ठीक है। ये आई थिंक यहाँ पे कोड ये दिए गए, ठीक है। तो ये था हमारी ऑब्जर्वेशन, उसके बेस पे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कोडिंग डिकोडिंग आपने गो थ्रू भी किया होता, और ये मतलब मान लो पहली बार भी गो थ्रू करते, अगर सामने क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा सिमिलैरिटी, मतलब क्या किया, वर्ड लिखा, वर्ड के सामने उसको कोड लिख दिए, आमने सामने उसको कंपेयर करके भी किया जा सकता है। बट क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें स्पीड चाहिए, वो कैसे बनेगी, हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन को गो थ्रू करना पड़ेगा। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे फार्मिंग वर्ड है, तो फार्मिंग वर्ड का कोड क्या बनेगा, तो फार्मिंग वर्ड का कोड जो बन रहा है वो इस तरह से आएगा FARMING, तो उसमें से क्या करना है, F के बाद क्या आएगा, G, ये ARMIN, ये लेटर आ गए, वो लेटर जो कि इसमें से हमें जिनको कुछ भी चेंज नहीं करना, और लास्ट लेटर को रिमूव कर दो और नंबर ऑफ लेटर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख दिया, तो ये आएगा GARMIN 7, GARMIN 7, जो कि आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा क्या करना है इनमें, तो एक बार आप गो थ्रू कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट जो भी आपका सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके टफ क्वेश्चन, बट ये लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं एक बार। लास्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, हैप्पीनेस बिल्ड अपॉन आवरसेल्फ, ये क्या बताया गया इसमें, किस तरह से इसको बनाया गया है। तो आपको अगर मान लो आपने जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करना है तो आप स्क्रीन पे ही कर सकते हैं। सेकंड आप कर सकते हैं अगर आपने शुरू में करना, तो इस तरह से हैप्पीनेस लिखा, हैप्पीनेस, या चलिए मैं इसको यहाँ पे कहीं पे लिखता हूँ इस जगह पे, हैप्पीनेस बिल्ड अपॉन आवरसेल्फ, ठीक है, ये लिख दिया। और इसके कोड एज इट इज लिख दो, उनको ऑब्जर्व भी करना है। E8L, फिर है R10S,
M3FC6Y कंपेयर करेंगे अब हम, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसमें ध्यान दें इस जगह पे, ये नंबर्स को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर सबसे पहले डिटेक्टेबल होता है, तो 8 किसको बता रहा है? 8 हो सकता है टोटल नंबर ऑफ लेटर, बट हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर है इसमें 9 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, और इसमें कितने हैं? इसमें 7 है। तो हो सकता है कि 7 से 8 बना हो सकता है 9 से 8 बना हो, 7 से 8 प्लस 1, 9 से 8 माइनस 1। पर देखिए ये 5 से 3 नहीं बनेगा, ठीक है। 5 से 6 बन सकता है, और 4 से 3 बन सकता है, 9 से 10 बन सकता है, ठीक है। बट अब अगर आप ध्यान दें इसमें, तो ये जो 9 है, 5 है और 7 है, इनमें क्या किया गया? प्लस 1 किया गया। इसमें प्लस 1 है, मतलब 9 के बाद क्या आएगा? 10, 5 के बाद क्या आएगा? 6, और 7 के बाद क्या आएगा? 8, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं इसमें, ये 4 क्या है? 4 में हो रहा -1, दैट इज 3, ठीक है। तो इसमें ही आपको क्यों इसमें -1 मिला और इसमें ही क्यों आपको +1 मिला? क्योंकि इसमें है, ये है आपके ऑड नंबर ऑफ लेटर और ये है आपके इवन नंबर ऑफ लेटर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से इसमें कोडिंग की गई है। तो ये अगर हम ध्यान दें इसमें, ये हैप्पीनेस के जो नीचे कोड लिखा गया E8L, ये किसका बन रहा है? ये बना आवर सेल्फ का, ठीक है। अगर आप इसी के सामने इसको कंपेयर करें, या हैप्पीनेस का क्या है? इसमें 9 है तो इसमें 10 बना है, 10 बना। तो अब आप इसको कंपेयर करेंगे अगर, तो क्या मिल रहा है आपको? मिला है R और इधर मिला है S। हो सकता है लास्ट लेटर ही लिखा हो, ठीक है, और लास्ट लेटर में -1 कर दो, R मिला है, ठीक है। बट अगर आप देखें यहाँ पे अपॉन के सामने इसका कोड है, तो ये क्या मिला? U के बाद क्या आएगा? U के बाद अगर हम देखें तो V आता है, बट U का अपोजिट जो है यहाँ पे लिखा गया, तो ये तो बन रहा है अपोजिट, ठीक है। पहले आप ऑब्जर्व करिए इसको, ठीक है। और इसमें भी अपोजिट बना, तो क्या ये S का अपोजिट R बनता है? नहीं, ये क्या बनता है? इसमें -1 हुआ, लास्ट लेटर में -1, और फर्स्ट लेटर का क्या हुआ? अपोजिट। ये देखिए हैप्पीनेस, ये लास्ट लेटर में किया हमने -1 तो बना R, और ये फर्स्ट लास्ट लेटर में -1 तो R, ठीक है। इसका करना हमने अपोजिट, और लास्ट लेटर में -1 इसका अपोजिट, और क्या करेंगे? क्रॉस में लिख देंगे इसको। तो आपको बोला गया इसमें कि ये सेम चीज को अप्लाई करो बाकियों में, तो हम देखते हैं। देखिए अब इसमें बोला गया, अगर मान लीजिए एवरीडे वर्ड है EVERDAY, ठीक है, एवरीडे। तो इसमें से अगर कोड बनाना तो क्या आएगा? लास्ट में करना है -1, टोटल नंबर ऑफ लेटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो क्या आएगा? ये आएगा -1 करेंगे इसमें, और टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 10, तो y से -1 करो तो क्या आएगा? x 10, और इसमें जो फर्स्ट लेटर है इसका ऑपोजिट दैट इज b, तो ये आएगा x10v। देखिए x10v आपका इसमें क्या मिल रहा है? कितने नंबर ऑफ लेटर आपके कितने थे इसमें? 8 थे, 8 थे, तो ये कितना बनेगा? 7 बनेगा। तो x7v ये मिल रहा है इसमें। टोटल नंबर ऑफ लेटर इसमें कितने थे? 8 थे, इवन थे, तो उसमें केस में क्या आएगा? उसमें 1 कम होगा। अब सेम देखिए लॉजिकल वर्ड है, तो लॉजिकल वर्ड में क्या आएगा? लॉजिकल वर्ड में हमें देखना है कि किस तरह से बना। तो लास्ट लेटर में क्या करना? -1, L के पहले क्या आएगा? K, और टोटल नंबर ऑफ लेटर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 का मतलब है इसमें एक और ऐड कर दिए 8 आ जाएगा। और फर्स्ट लेटर में क्या करेंगे? अपोजिट लिख दिए, तो क्या आएगा? अपोजिट आएगा ये, तो K8O आपका ये पहली ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को गो थ्रू कर सकते हैं। एंड ये प्रोग्राम वर्ड है, ये आप क्या है आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। एंड फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।